हाय दोस्तों, केशव भारद्वाज रीजनिंग का क्लास 10 में आप लोग का स्वागत है। जहाँ तक आप लोग को मालूम है कि क्लास 10 में जो चैप्टर दिया गया है वो कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जामिनेशन में सवाल आता है, बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, एसएससी हो, लेकिन हम लोग सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सीईटी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, तमाम चीज़ आप लोग को देखोगे। इसमें इस चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ए से जेड अल्फाबेटिकल वैल्यू जो लेफ्ट से है वो तुमको याद रहना चाहिए। यदि ये याद नहीं है तो फिर ये चैप्टर बनाना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वो कैसे याद करोगे, याद करने की तरीका उसे अल्फाबेट में ठीक से आपको बताया जाएगा। तत्काल मैं छोटा सा हिंट्स दे देता हूं। देखो, याद करने के लिए कई चीज है, कोई इजोटी से बताएगा, कोई सिफ्लोरक्स से बताएगा, तरह तरह चीजें है। हम कहते ठीक है इजोटी ठीक चीज है यार, छोटा लेटर है ई जो टी। ये तो पहले तुमको दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्या है, 5, 10, 15, 20, 25। थोड़े ध्यान से देखना, ए से जेड एक्यूरेट याद हो जाएगा। मैं डिटेल में आप लोगों को करवा दूंगा, याद करवा दूंगा जब अल्फाबेटिकल चैप्टर पढ़ाएंगे, अल्फाबेट चैप्टर पढ़ाएंगे देन आपको करवाएंगे। अभी थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। देखो बेटा, ये तो याद हो गया ई जो टी। तो ई जैसे देखेंगे तो 5 मन में आ जाना चाहिए। तो 5 आएगा तो F6 आएगा, ये तो पता चल जाएगा। जे है 10 तो जे के 11 तुमको दिखेगा, जो दिखेगा वो दिख लेता है। ठीक है, MNOP होता है, यदि O 15 है तो ये 14 और 16 दिखेगा। जो दिखेगा उस पर कोई कुछ भी विचार नहीं करेंगे, एक बार लिख कर देख रहे हैं। USTU TU T20 यू क्या होगा 21। ये चीज तो आपको इजोटी से ही एक्यूरेट पता चल जाएगा। ये लेटर आपको इजोटी से ही पता चल जाएगा, हाँ या ना पता चल जाएगा। इजोटी है क्या, 5, 10, 15, 20, 25। ई है 5, जैसे ई 5 आएगा तो F6 आएगा ही। जो टी जे 10 है, जे क्या है 10 है तो जे के 11 होगा। ओ 15 है तो NOP होता है तो N14 दिखेगा। P16 भी दिखेगा। T20 होता है तो S आपको दिख जाएगा 19। T20 U21। इतने लेटर तुमको याद हो गया। अब कौन याद नहीं होगा, उस लेटर के बारे में देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। मेमोराइज क्या होता है, किसी चीज के बारे में। जैसे अभी आप लोगों को कहे रसगुल्ला, देखो आ गया ना सबके मन में। मैंगो, आम शब्द लेते हुए सबके सामने में आम आ गया होगा, क्योंकि बार बार उसको देखते हैं, उसको मैंगो कहते हैं, इसी कारण ऐसी घटना घटती है। ऑरेंज कहते हुए तुम लोग ऑरेंज दिख गया हुआ, ये ऑरेंज होता है यार, ये शेप होता है। क्यों, तो बार बार उसको मैं ऑरेंज कहता हूं, उसका शेप मेरे दिमाग में सेट हो चुका है। उसी तरह किसी चीज का शेप यदि ठीक से दिमाग में सेट हो जाए तो पता चल जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ए से डी कुछ भी याद रखना नहीं है, A1 B2 C3 D4। ए से डी तो दिखेगा यार। इजोटी में ही 5 आ गया, F6 आ गया, और कौन दिक्कत करेगा, जी। अब देखो जी के बारे में क्या कहते हैं, तो देखो ये चीज क्या है, 7 होता है ना। जैसे इसे करोगे तो पता चल गया यार 7 है। जी के बाद क्या होता है, H का क्या होता है भाई, तो दिख रही है मेमोराइज। कल अब H कभी भी तुमको पूछेगा, H कभी भी पूछेगा तो तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए, अपने आप दिख जाएगा। क्या होगा 8। अब देखो जी H के बाद I होता है, तो I भी देखो ये क्या 9 जैसा दिख रहा है ना, ऐसे भी I लिखते हैं तो 9 का सेफ है। तो अब देखो GHI, जे तो क्या हो गया 10, के पता चल गया, जे के जैसे होगा 10, 11, 10, 11। अब L के बारे में मेमोराइज करनी है। तो देखो L क्या है 2, कितने लाइन है, 2 लाइन है। L में कितने लाइन है, 2 लाइन है। तो 2 तो होगा नहीं, अब 2 कहां होगा, तो 12 या 22 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट हाफ में ये ई जो टी O 15 है, 15 से पहले है यार, तो कभी 22 होगा, तो 2 लाइन 12। M देखो कितने हैं, ये 3 है ना, 3 कहां पर होगी, 3, 13, 23 तो होगा नहीं। T के बाद है 23 यार, T20 है यार, उससे पहले है, O से पहले है। तो 3 कहां होगा, C के पास, C तो होगा नहीं, और 3 कहां होगा 13, तो सीधा से फंडा ये 13 हो गया। जैसे इसी पर यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, V
वी भी 2 लाइन है। कितने लाइन है? 2 लाइन। अब 2 लाइन में क्या होगा? 2 होगा, 2 तो होगा नहीं, 12 होगा नहीं, एल अपने आप पता चल जाएगा। तो वी क्या हो जाएगा? 22। डब्ल्यू यहां भी 3 है, 1 2 3। 3 कहां है? 3 13 23, बस ना। 33 तो होगा नहीं, 26 लेटर से ज्यादा होगा ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? 13 एम हुआ तो ये 23 हो जाएगा। अब देखो बेटा, आई के बाद जे के पता चल गया, फिर एल एम पता चल गया, एन ओ के बारे में बता दिया, एन ओ पी 14 15 16। उसके बाद क्यू की बात होती है, तो क्यू देखो, क्यू लिखने के साथ ही पता चल जाएगा 7। अब 7 कहां होता है? जी के पास 7 है। जी के बाद कौन होगा? 17 होगा। 27 तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या 7 देखने से आप 17 कह सकते हो? तो क्यू क्या हो गया? 17। ठीक है, क्यू क्या हो गया तुम्हारा? 17। अब क्यू के बाद क्या होगा? आर एस टी, उसे भी याद हो जाएगा, 18 19 20, 18 19 20 21। उसके बाद वी 22, डब्ल्यू 23 दिख रहा है। बचा क्या? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड आप पता चल गया, 24 25 26 होगा। 24 25 26। ये बेटा जैसे तुमको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। लेफ्ट से लेटर की वैल्यू है। कोडिंग डिकोडिंग में ये बहुत ही जरूरी है याद रखना, क्योंकि बनाने के लिए सबसे पहले उसकी वैल्यू लिखना पड़ता है। वैल्यू जैसे लिखोगे कंपेयर करना तेरे लिए आसान खेल हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर क्लासरूम में आप लोग को पढ़ाया ही जाएगा ये सब चीज। इसके बाद एक छोटा सा चीज और देख लो, रिवर्स। रिवर्स मतलब राइट से। यहां डायरेक्ट रिवर्स की बात करो। जैसे जी क्या है? 7 मतलब लेफ्ट से है। राइट से क्या होगा? तो इसमें क्या जोड़ी की 27 हो जाए? हो गया सम 27। यानी राइट से क्या हो जाएगा? 20। टी इन जी का रिवर्स टी हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा? जो भी वैल्यू है उसमें क्या जोड़े की 27 हो जाए, बस इतना याद रखोगे, बात बन जाएगी कोडिंग कोडिंग में। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट सवाल पर आ जाते हैं बेटा। ये चीज प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे, उम्मीद करता हूं कर लोगे। ठीक है, अब सवाल देखते हैं किस तरह से सवाल आता है, कैसे हम उसको करते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है ई एम पी एच ए एस आई एस, इसको क्या लिखा गया है? तो कहता है एन डी आई ओ बी आर जे आर। कहता है इसको ये लिखा गया है। फिर इसमें कुछ भी पूछ सकता है। पूछने के लिए क्या पूछा गया? दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, बिना सोचे समझे नंबरिंग कर दो। ऊपर जो जिसका कोडिंग किया गया है, तो पहले जिस वर्ड का कोडिंग किया गया उस वर्ड का जो भी लेटर यूज होगा उसकी वैल्यू क्या वो लिख दो। कोडिंग जो किया गया उसकी भी वैल्यू लिख दो। अपने आप हिंट्स मिल जाएगा। करने की कई तरीका है, हर तरीका से सवाल बताऊंगा, लेकिन पहले तरीका क्या है वो चीज देखो। जैसे ही लिखा तो आपके मन में क्या आएगा? यार लगता है ये 5 तो नहीं है, 5 है, ये 13 है, ये 16 है, ये क्या है 8 है, ये 1 है, ये 19 है, ये 9 है, ये 19 है। फिर नीचे लिखते हैं ये क्या है 14 है, 14 लिखने के साथ ये क्या है 4 है, ये क्या है 9 है, ये क्या है 15 है, ये क्या है 2 है, 18 है, ये 10 है, 18 है। अब ये लिखने के साथ ही तुमको कुछ न कुछ दिमाग लगना शुरू हो जाएगा। क्या दिमाग लग रहा है यहां देखो ध्यान से। देखो 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है, और m में से 1 प्लस कर रहे हैं। 1 माइनस हो रहा है और 1 प्लस हो रहा है, कॉर्नर कॉर्नर ले रहा है, चलेगा। दूसरा केस देखते हैं भाई, यहां भी देखो प्लस हो रहा है ये, और ये माइनस हो रहा है। ठीक है, बीच वाला ये सेम रखा, ये क्या है सॉरी +1 है, यहां सेम ऊपर नीचे का ही रिलेशन रखा है। आगे देखते हैं, यहां फिर -1 कर दिया, ये फिर +1 कर दिया, अगेन -1। यानी इसका क्या किया है कि ये हाफ वाला पार्ट, आधा पार्ट को इसने क्या कर दिया, 2 लेटर कॉर्नर कॉर्नर रिलेशन किया है। उसके बाद आधे पार्ट को ऊपर नीचे ही रिलेशन रखा है। तो जैसा ये कोडिंग क्या वैसा ही तुमको करना पड़ेगा, आगे वैसा ही करना पड़ेगा ना। तो अब तुम क्वेश्चन देख लो क्या पूछा गया तुमसे। तो पूछा गया C
आर ई ए टी यू आर ई। अब हमारे केस क्या है, इस आधा का अपना अलग केस है, ये हाफ का अलग केस है। हाफ में क्या है, तो सबसे पहले सेकेंड लेटर को एक इंक्रीज करके लिखा है, तो आर है तो यहां पर क्या हो जाएगा एस, एस से शुरू होगा जो ऑप्शन वही होगा। फिर यहां क्या गया, एक माइनस हो जाएगा तो बी, यहां तक तो क्लियर है। फिर सेकेंड में क्या क्या गया है, एक इंक्रीज करेगा तो ए के बाद क्या होगा, बी आएगा। इसका मतलब एस बी बी करके जो होगा, तो ये भी ऑप्शन क्लियर है। अब चाहे तो ये होगा या नन ऑफ दीज होगा, पक्का है। तो नन ऑफ दीज देने के बाद आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो ये क्या है, ई माइनस करोगे डी, अब क्या हो रहा है, फिर +1 करोगे तो क्या हो रहा है, यू मिल रहा है अभी तक, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा टी, फिर प्लस करोगे एस, फिर माइनस करोगे डी। तो दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्लियर रूप से दिख रहा है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट। समझ में आ रहा है कैसे, क्या आधा पार्ट का अपना एक अलग रिलेशन है, जिसमें कॉर्नर कॉर्नर एक इंक्रीज कर रहा था, यहां डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां से इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। यही प्रोसेस आगे भी मैंने जारी रखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो चलो सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं बेटा, फटाफट देखो। तो मैंने क्या सिखाया, कुछ मत करो, सबसे पहले नंबरिंग करो, करने के साथ ही हिंट्स मिल जाएगा, पक्का है। शुरू में लगता है लोग यार कौन नंबरिंग करे, अरे करके तो देख, करने के बाद कितना भी हार्ड सवाल होगा आपका दिमाग चल जाएगा। चलो देखता हूं क्या कर रहा है, एस टी आर ई ए एम एल आई एन जी। अब यहां पर इसका कोडिंग क्या गया है, सी जी टी वी यू एच ओ जे एम एन। अब देखो इसको नंबरिंग करते हैं, पहले करोगे तो क्या दिखाएगा, 19 या 20 या 18 5 1 13 12 9 14 7। नीचे देखता हूं, नीचे में क्या दिख रहा है, 3 7 20 22 21 8 15 10 13 14। अब देखो ये लिखने के बाद कुछ न कुछ तो हिंट्स मिलना चाहिए। तो क्या दिख रहा है भैया, 19 से कोई रिलेशन है, नहीं नहीं, अच्छा ये ए है, यहाँ सी है, देखो तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस आधा का एक अलग केस दिख रहा है, ए से चलते हैं तो ये क्या हो गया, +2, तो यहां भी देखो +2, फिर 18 2 20 +2 +2। पता चल गया, आधा पार्ट का तो मालूम चल गया ना ऐसे। अब सेकेंड हाफ पार्ट का अलग रिलेशन होगा, तो यहां से भी देखो, यहां से चलते हैं +1 दिख रहा है भाई, फिर ये +1, फिर +1 +1 +1। पता चला, जैसे तुम नंबरिंग करोगे दिमाग चल जाएगा। यहां पर क्या बड़ा बड़ा और वर्ड रहे ना, सीधा से अपना आधा आधा पार्ट बांट दो। यदि इवेन, यहां पर क्या है, इवेन प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 5 में बांट दिया। अब 11 लेटर होता तो 5 5 इधर होगा, बीच का अपना एक अलग रिलेशन होगा। लेकिन नंबरिंग लिखने से क्या होगा, हो सकता है पहला 5 का राइट वाला दूसरे के लेफ्ट से रिलेशन हो, दूसरा का लेफ्ट फर्स्ट के राइट से रिलेशन हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। इसी कारण तुम पहला काम क्या करना, नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के बाद अपने आप देखो, अपने आप दिमाग चल गया, लगता है आधा पार्ट A1 ये से रिलेशन तो होगा नहीं, यहां से दिख गया 1 का 3, जैसे देखा तो 5 2, यानी दो दो इंक्रीज कर रहा है। तो अब पूछा क्या गया है, उस लेटर पर चलो। तो पूछा गया है PERIODICAL, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहला काम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, O15, तो 2 ऐड करोगे 17, 17 मतलब ये खत्म ये खत्म। इसके बाद I9 है, 9 to 11 K होगा, चलेगा, दोनों ऑप्शन में है। इसके बाद R2 जोड़ोगे 20, ये भी सही है। 5 to 7 G यहां भी सही है। P 2 जोड़ोगे 18, यहां तक तो सही है। अब चलो, इस फर्स्ट पार्ट तो सही है। L 1 ऐड करोगे M,
ये भी सही है। ए 1 ऐड करोगे क्या होगा, बी होगा, ये ऑप्शन खत्म। सी डी आई जे डी ई, बी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। उम्मीद करिए सबको समझ में आ रहा है पॉइंट। तो मेन क्या देखा बेटा, जैसे नंबरिंग करोगे हिंट्स मिलेगा, सही है। चलो आगे निकलते हैं। फिर यहां पर देखो जो लिखा गया, पहले लिख लो यार, क्या लिखा गया, एस एच ओ आर टी, इसको लिखा गया है आई टी ओ यू एस, फिर एक लिखा गया है डी डब्ल्यू ए आर एफ, इसको क्या लिखा गया, एक्स ई ए जी एस। तो मैंने कहा इस तरह के सवाल जब भी पूछा जाए पहला काम क्या करो, नंबरिंग करो। करोगे तो क्या दिखेगा, 19 है, वैसे दिख रहा है यहाँ पर देखो 19 है, 20 है, एच आई है, अपने आप दिख गया। +1, यहाँ भी +1 दिखा, ये सेम रिलेशन है बीच वाला। फिर +1 टी यू +1 अपने आप दिख गया। फिर क्या दिख रहा है, +1 +1 सेम, +1 +1 दोनों जगह सेम रूल फॉलो कर रहा है, दिख रहा है ना +1। यहां पर क्या दिख रहा है, +1, ये भी क्या दिखा +1, ये सेम, फिर क्या होगा +1, ये भी +1। अब जो पूछा गया वहां चलो, पूछा क्या गया है, MANGO, तो मेरा क्या है AB, बी से शुरू होना चाहिए ऑप्शन, खत्म। MN सेकेंड लेटर N होगा, फिर थर्ड भी N ही होगा। अगेन GHOP इन PH होना चाहिए, तो PH यहां पर है, तो मेरा आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर करेक्ट है, थर्ड का बी करेक्ट। क्लियर पॉइंट। चलो अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सेम रूल है भाई, चलने का तरीका क्या है, तो पहले जो है लिख दो। क्या लिखा गया, CLIMATE, क्लाइमेट। क्या लिखा गया है, BUFLJMD। अब देखो क्या क्या गया है, पहले इस पर विचार करोगे ना, आखिर क्या क्या गया। तो देखो दिख रहा है यहां पर CLIMATE है, ये लिखा गया BUFLJMD। तो कंडीशन देखो ना कैसे आगे बढ़ा है ये, तो ज्यादा दिक्कत हो रही है, नंबरिंग कर लो ना। 3 के बाद 12 के बाद 9 के बाद 13 के बाद 1 के बाद 20 के बाद 5। देखो ये क्या हो रहा है, 2, ये 21, ये 6, 12, 10, 13, 4। अब देखो देखने के साथ ही जैसे लिखोगे, लिखने के साथ तेरा दिमाग कम कर जाएगा आखिर क्या क्या है। तो फटाफट देखो तो क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। तो कौन बता सकते हो, इसको किस तरह से लिखा गया, कौन बता पाओगे, नहीं दिख रहा है। चलो देखता हूं, मैं ही देख लेता हूं। देखो सबसे पहला काम, आपको C3 है तो -1 दिखा, तो क्या इससे पता चला, कुछ पता नहीं चला। क्यों नहीं चला, कि हम जैसे सेकेंड नंबर पर जाते हैं तो सेकेंड नंबर पर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। हो रही है क्या, नहीं हो रही है। फिर मेरा एक दिमाग काम कर रहा है कि लगता है ये C है बेटा, तो यहां से जैसे यहां पर आओगे तो 3 + 1 4 हो रहा है। तो L है 12 + 1 13 दिख रहा है, ये भी I है 9 + 1 दिख रहा है, ठीक है, यहां तक दिख गया 3। अब देखो M है, M, अब M को क्या करोगे, तो M को L से ही संबंध दिखा रहा है, तो M से L को दिखाओगे तो क्या हो रहा है, -1,
यहां पर क्या हो रहा है -1, इधर +1 हो जा रहा था, अब -1 आया। अब देखो फिर यहां से ए को कहां से करोगे, इसके साथ एक इंक्रीज किया, टी को क्या करोगे फिर इसके साथ 1 इंक्रीज किया, ई को क्या करोगे एफ के साथ 1 इंक्रीज, अपने आप दिख जाएगा ना। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं फिर से इसको डिलीट करके बता रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से देखना, मैंने बार बार इसी का कहा था नंबरिंग करो, कुछ न कुछ हिंट्स मिल जाएगा। क्या मिला, तो एक तो ये अपना एक अलग रिलेशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है -1 का। इसके बाद क्या दिखा रहा है भाई, तो इसका इसके साथ रिलेशन देख, इस तीनों का रिलेशन इन तीनों से दिखा रहा है, लेकिन इसका फर्स्ट का साथ लास्ट का रिलेशन है। 3 है, यहाँ +1 है, यहाँ L है तो यहाँ भी क्या है +1, 9 है +1, ठीक है। फिर इन तीनों का इन तीनों के साथ रिलेशन होगा, इसका फर्स्ट लास्ट हो रहा है तो यहां से जो फर्स्ट होगा लास्ट होगा, तो A है +1, B 20 है +1, 5 है +1। क्या पता चला आप लोग को, जैसे ही मालूम हो गया तो आप जो पूछेगा जवाब दे दोगे ना। चलो क्वेश्चन क्या था देखते हैं, कितना नंबर था, 4 नंबर ना, 2 3, चलो ये डिलीट हो चुकी है 4 नंबर पेज का, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया ये चीज देख लो, आ ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देता हूं। इसके बाद क्वेश्चन क्या था, तो मेरे पास क्वेश्चन है यहां पर क्लाइमेट। इसके बाद पूछा क्या गया इसमें, तो देखो बेटा ORDERLY, यही क्वेश्चन था। तो मैंने क्या कहा, तीनों का अलग रिलेशन, तीनों का अलग, इसका अलग। ई को क्या किया गया है, माइनस किया गया है, तो 5 में से 1 माइनस क्या होगा, डी, तो यहां तो डी होगा। अब इसका फर्स्ट लेटर देखो, इसका फर्स्ट लेटर लास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो 15 हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा P 16। आर है, एक इंक्रीज होगा तो क्या होगा S होगा। डी है 4 है, एक इंक्रीज होगा, यहाँ E होगा। ये आर है, इसका फर्स्ट यहां पर फर्स्ट हो जाएगा, यहां भी क्या हो रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, तो आर के बाद क्या होगा S, S से जो ऑप्शन शुरू होगा वही होगा। S के बाद L है तो ये क्या हो जाएगा M, Y है तो यहाँ क्या होगा Z, तो SMZ DESP फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही है, तो मेरा इसका आंसर A। तो देख लेना, जिसके पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन A नंबर क्लिक कर देना इसको, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा A। चलो बेटा 5 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर जो कह रहा है वर्ड लिखो, किसका कोडिंग कर रहा है, DESIRABLE। क्या लिखा गया इसको, तो JTFEQFMCB। तो मैंने आप लोग को एक ही चीज समझाया, कुछ मत कर यार, नंबरिंग कर, हिंट्स मिल जाएगा, ठीक है। नंबरिंग करने से ही आपको हिंट्स मिलेगा। वैसे देखो यहाँ पर डायरेक्ट हिंट्स मिला है, जब से इतना बड़ा वर्ड हो ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 का अपना एक अलग रिलेशन होगा, इस 4 का अलग रिलेशन होगा, बीच वाला का अलग होगा। तो बीच वाला तो दिख गया, ये 18 है, ये 17 है, -1 क्या है, ठीक है। इतने दिखने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, D+1, E+1, S+1, I+1 दिख गया। फिर यहां देखो +1 +1 +1 +1, बात बनी। जैसे इतना बड़ा वर्ड हो तो बनाने का ये तरीका होता है बेटा, कि सबसे पहले देखो इक्वली होगा, मतलब 16 लेटर का है तो 8 8 का होगा,
14 है 7 7 का होगा, लेकिन जब 15 है तो 15 में क्या होगा 7 7 14, एक बीच वाला का अलग रिलेशन होगा। तो ये चीज जैसे तुमको दिख जाएगा तो आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब क्या पूछा गया, DIMENSION, तो मैंने क्या कहा कि बीच वाला के एक अलग रिलेशन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये 4 ये n है, तो n क्या होगा -1 हो जाएगा, तो m हो जाएगा यहाँ तो m हो जाएगा। अब क्या होगा, +1 होते जा रहा है, i को j लिखा तो e को क्या लिखोगे f से ऑप्शन शुरू होगा, तो ये तो पहले खत्म। फिर यहाँ पर क्या m, तो यहाँ क्या होगा n, i यहाँ क्या होगा j, d e। देखो FNGEM यहाँ पर है, FNG ये तो होगा नहीं, अब फर्स्ट या सेकेंड में होगा। चलो अब क्या हो रहा है, ये वाला रिलेशन यहाँ का एक इंक्रीज n है, तो क्या हो जाएगा O, इसका मतलब m के बाद क्या होगा O, जो कि यही ऑप्शन है। मिला लो आगे भी, तो फिर क्या हो जाएगा O के बाद P, I के बाद J, S के बाद T। देखो आ गया ये, सॉरी MOPJT, तो मेरा आंसर क्या होगा, C नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। FNGEMOPJT यानी 3 नंबर आंसर आपका एक्यूरेट करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो 5 का भी आंसर समझ में आ गया ना सभी को, बनाने के तरीका भी सीख रहे हो। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। जब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला चीज जो दिया हुआ लिख लो, MISTAKEN। इसको क्या लिखा गया है, कहता है SRHLOFLB। सबसे पहला इतना बड़ा वर्ड जैसे तुम देखते हो तो सबसे पहला चीज क्या, काउंटिंग कर लो। काउंटिंग जैसे क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 4 का काम होगा, ये 4 का अलग काम होगा, ये 4 का अलग काम होगा। अब इस 4 से रिलेशन देखो कैसे किया इसने, तो क्या दिख रहा है, 13 है, एक माइनस किया, 9 है, एक माइनस किया, S है, एक माइनस किया, 19 -1 18। ये कब, ये अल्फाबेटिकल लेटर ठीक से याद होना चाहिए। ये T है बेटा, तो 20 -1 पता चल गया। यहां पर देखो तो माइनस कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, A + B। K है 11 + 1 12, 5 + 1 6, यहाँ ++1 करते गया, तो बात बन गई मेरा। तो जो पूछा क्या गया, GROUNDED। तो सबसे पहले 4 4, यहां पर माइनस करोगे तो U 21 में से एक माइनस करोगे तो क्या होगा T, तो आंसर T से शुरू होना चाहिए, तो T से अब मेरा 2 ही ऑप्शन है। उसके बाद O है, तो एक माइनस करोगे N, R है, एक माइनस करोगे तो क्या होगा Q, G है, एक माइनस करोगे क्या होगा F, तो TNQF देखो, TNQF इसमें भी है, इसमें भी है। चलो आगे का खेल देखते हैं। आगे का खेल में क्या है, NO एक एक इंक्रीज किया, तो D के बाद क्या होगा E। अब देखो ऑप्शन में E आ गया, E के बाद F आएगा, तो यहाँ भी F है। इसके बाद D के बाद E आएगा, यहाँ भी E है। N के बाद O आएगा, तो सीधा से फंडा मेरा D नंबर आंसर करेक्ट होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, D 4th नंबर। तो 6 का क्या आया बेटा, D नंबर। चलेगा। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अब इसमें क्या देखा गया है, नंबरिंग क्या गया है। सबसे पहले क्या नंबरिंग किया गया, GONE। क्या लिखा गया इसको, 7628। आगे क्या कर रहे हैं, BEAR। क्या लिखा गया इसको, 9835। पूछा क्या गया है, ROBE। इसको पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ये जो नंबरिंग किया गया है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तरीका पहले सीखने की कोशिश करो। तरीका ये होता है कि इन दोनों में कॉमन जो लेटर है पहले उसको देखो कौन है।
जब मैंने कॉमन लेटर की बात किया तो इन दोनों में ई एक कॉमन था। अब देखो ई की ये इस ई के प्लेस पर भी 8 है, इस ई के प्लेस पर भी 8 है। इसका मतलब ये हुआ जिस लेटर के सामने में जो नंबर लिखा गया उसका कोडिंग वही है, यानी इसका 7 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका 2 होगा, इसका 8 होगा। क्लियर? तो फिर निकालना आसान हो गया। तो आर के कोडिंग क्या क्या गया है 5 से, तो यहाँ 5 लिखोगे। ओ का कोडिंग किससे क्या है 6 से, 6 लिखोगे। बी का कोडिंग किससे क्या है 9, ई का कोडिंग किससे 8। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5698। तो 5698 देखो सी नंबर ऑप्शन में है, तो 7 का क्या होगा आंसर सी। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा सी। क्लियर है पॉइंट? तो चलो फटाफट 8 नंबर बनाकर देखो। कुछ नहीं, यहां भी कोडिंग क्या गया है, क्या क्या गया है। तो पहला लेटर क्या है एम ई ए एल, इसका कोडिंग है डॉलर, H@। फिर दिया हुआ है सेफ, SAFE, इसका कोडिंग क्या क्या है 1H प्लस ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इस तरह का सवाल जब भी पूछा जाए बेटा तो सबसे पहला चीज देखना इनमें कॉमन कौन लेटर है। तो मेरा 2 लेटर कॉमन दिख रहा है, एक तो ई दिखा, एक ए देखा। ई के सामने में यहां पर ये है, यहां भी ई के सामने ये है, ए के सामने में एच है, यहां भी ए के सामने में एच है। तो पता चल गया जिस लेटर के नीचे में जो सिंबॉलिक दिया गया है वही कोडिंग है, इससे क्लियर उससे पता चल रहा है। तो फिर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखो क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में फेम, FAME। तो फेम है तो क्या करोगे पहले एफ का कोडिंग देखो तो किससे है प्लस का, प्लस से शुरू होगा, प्लस से शुरू होगा तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ए का कोडिंग एस से है तो एच दिया हुआ है। एम का कोडिंग किससे है डॉलर से है, तो डॉलर यहां पर नहीं दिया है, यहां पर दिया हुआ है। और ई का कोडिंग ये सेंड से, तो मेरा आंसर क्या होगा ए नंबर मेरा आंसर सही होगा। क्लियर है पॉइंट? चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर देखो, थोड़ा सा चेंज हुआ 9 नंबर में। तो यहां पर क्या कर रहा है, ब्राइट इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड व्हाइट एंड व्हाइट इज कॉल्ड येलो, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। देखो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले वो आंसर, रियल आंसर क्या होगा वो दिमाग में ले आओ। हमसे पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर क्या होता है, तो रेड होता है। क्या होता है रेड होता है। अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि रेड के बारे में किसका क्या कहा गया है, रेड इज कॉल्ड, रेड के बारे में पूछोगे, ब्लू इज कॉल्ड रेड, इज कॉल्ड है, ब्लू इज कॉल्ड रेड कह रहा है, तो इसका मतलब ब्लू आंसर नहीं होगा। ये तो ब्लू को रेड कहा जाता है, तुमको निकालना क्या रेड को क्या कहा जाएगा, तुमको निकालना क्या रेड को क्या कहा जाएगा। तो कह रहा है रेड इज कॉल्ड व्हाइट, रेड इज कॉल्ड व्हाइट, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा व्हाइट, यानी कलर, ब्लड का कलर क्या होगा व्हाइट आंसर होगा, सफेद। क्लियर पॉइंट? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सबसे पहला चीज क्या पूछा गया देखो, कहता है पृथ्वी किस वर्ग में होगा हिंदी में। इंग्लिश कहता है अर्थ इज क्लासिफाइड अंडर द व्हिच कैटेगरी, अर्थ किस कैटेगरी में आएगा। तो अर्थ क्या है, अर्थ क्या है सैटेलाइट है, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है सैटेलाइट है, सीधा सा फंडा है ना जी। अर्थ नहीं, सैटेलाइट होता बेटा उपग्रह, और अर्थ है प्लानेट ग्रह। अर्थ क्या है बेटा, अर्थ इज प्लानेट, तो अर्थ प्लानेट है ग्रह है। अब प्लानेट को कहा क्या जाता है ये चीज हमको देखना पड़ेगा। तो देखो तो प्लानेट को क्या कहा जाता है, तो स्टार इज कॉल्ड प्लानेट, अब प्लानेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। आपको आंसर आया प्लानेट, अब प्लानेट को जो कहा जाएगा वो आंसर होगा। तो क्वेश्चन कहता है प्लानेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, तो मेरा इसका आंसर होगा सैटेलाइट। ठीक ना, पृथ्वी आता है ग्रह, यहां पर क्वेश्चन कहता है ग्रह को क्या कहा जाता है, तो ग्रह को उपग्रह कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा मेरा उपग्रह। क्लियर पॉइंट? चलो इस तरह से भी क्वेश्चन आते रहता है बेटा। 11 नंबर क्वेश्चन फटाफट पढ़ो।
11। मैं क्या कहा, सबसे पहली चीज देखो पूछा क्या गया है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। अब रेड को क्या कहा जाता है, ये आंसर निकालना होगा। यहां पर क्या निकालोगे, रेड को क्या कहा जाता है, तो देखो तो रेड को क्या कहता है, तो रेड इज कॉल्ड पिंक। मेरा ये आंसर था, लेकिन इसको कहा क्या जाता है, पिंक, तो आंसर क्या होगा, पिंक आंसर होगा, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, चलो 11 के बाद 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है, नीला को लाल। कुछ नहीं, सबसे पहले क्या पूछा गया, घास का रंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। ग्रास किस कलर का होता है, ग्रीन का, आंसर ग्रीन आया। अब ग्रीन को क्या कहा जाता है, ये चीज देखो, तो कहता है ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक आंसर हो जाएगा। 12 का क्या होगा, बी नंबर। 12 का क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, चलो बहुत ही आसान लगता होगा ये सब। 13, अब 13 में देखो क्या कर रहा है, ए इज कोडेड 1, बी इज 3, सी इज 5, सो 1। इसका मतलब ऑड नंबर कोडिंग है। तो देखो ए को 1 किया गया है, बी को 3 क्या गया है, कैसे सोचेंगे, बी का रियल वैल्यू 2 होता है, तो 2 2 जा 4 -1 कह सकते हैं। सी का कोडिंग 5 क्या गया, तो सी का रियल क्या होता है वैल्यू 3, 3 2 जा 6 -1 कह सकते हैं। यानी जो रियल वैल्यू उसका डबल करके 1 माइनस कर दो। तो अब मेरा कंडीशन एफ, एफ क्या होता है 6, 6 2 जा 12 -1 11, ए होता है 1 ही। जेड 26 2 जा 52 -1 51 होगा। ई 5 5 दूना 10 -1 9, 4 4 2 जा 8 -1 7, ये आ गया। अब इस सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 + 1 12, 12 + 9 21, 21 + 7 28, 51 + 28 कितना हो जाएगा, 79। तो देखो 79 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बी नंबर आंसर होगा। तरीका समझा। ऑड नंबर में कह रहा है तो होता है क्या, ऑड नंबर रियल वैल्यू जैसे आई है, आई का 9 होता है, ऑड नंबर में कोडिंग होगी तो उसका क्या वैल्यू होगा, तो 9 2 जा 18 -1 कर दे। जैसे वो ए को 1 लिखा ना, तो 1 2 जा 2 -1। बी को 3 लिख रहा है, तो 3 कहां से आएगा, तो बी का रियल वैल्यू 2 होता है, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करने पर 3 आ रहा है, तो पता चल गया होगा ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर देखो क्या कर रहा है। अब फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, तो क्या हुआ, एक बार मैं लिखता हूं इसको। क्या कर रहा है, फूड इज गुड। फूड इज गुड को लिखा गया है HONATA। फिर क्या लिखा है, ईट फूड रेगुलरली, ईट फूड इसको लिखा जाता है SATALA। फिर कर रहा है कीप गुड हेल्थ। इसको लिखा जाता है DANA जा। एक बार मैं लिख कर बता रहा हूं भाई कि बनाने के तरीका क्या होता है। ये चीज आपको स्क्रीन पर दिखना चाहिए, इतना लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, बस एक बार लिख कर बता रहा हूं। पूछा क्या, ईट। जो पूछा गया पहले उस वर्ड को देखो कहां पर है। जब उस वर्ड को खोजा मैंने मुझे ईट यहां मिला, और कहीं मिला ईट, कहीं नहीं मिला। अब देखो ईट मिल गया, तो पहले इन दोनों में कॉमन कौन है, फूड है कॉमन, बस। तो इन दोनों में जो कॉमन कोडिंग है, कौन सा कोडिंग है, टा। ये तो होगा नहीं। फिर देखो इन दोनों में कौन है कॉमन, इसकी बात करें तो कोई कॉमन है क्या, ईट का निकालना है। तो अभी इन दोनों का कॉमन, क्योंकि इससे भी कॉमन पता चल जाता है। तो क्या दिया हो बेटा, यहाँ पर सा टा ला। देखो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, डा ना जा नहीं। इन दोनों में और कॉमन है, टा तो चला गया नहीं। इन दोनों में कॉमन है ना, तो यानी ना है गुड का। ना किसका है, गुड का। इसके बाद पता नहीं चल रहा है ना,
फूड का पता चलेगा, रेगुलेटरी का पता नहीं चलेगा, इट का पता नहीं चलेगा, दो दो कॉमन। तो यहां पर क्लियर रूप से क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दो लेटर पर कंफ्यूजन है। कौन कौन दो लेटर पर कंफ्यूजन है? तो आपको दिख रहा है कि वो दो लेटर मेरा सा या ला। तो आंसर देखना पड़ेगा, सा या ला दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज कैन नॉट टू बी डिटरमाइंड आंसर होगा। क्यों? तो जैसे इट है ना, तो ये वर्ड चाहे यहां पर जैसे मिल गया, एक ये वर्ड भी मिलता तो इसकी कोडिंग हम कह सकते थे, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है इट का। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है तो ये तो क्लियर पता नहीं है ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में एक दिया हुआ है सा और ला। अच्छा दिया हुआ है तो ये सही है। ऐसा ऑप्शन नहीं देता तो फिर मेरा आंसर होता डाटा इनडिक्वेट, आंकड़ा अपर्याप्त है। क्लियर है पॉइंट? तो बनाने के तरीका सीखा, तो इतना लिखना जरूरी नहीं था बेटा। कभी भी हम लोग स्क्रीन पर इस तरह से लिखेंगे नहीं। बनाने का तरीका क्या है? तो बनाने के तरीका जैसे ये पढ़ा मैंने, तो मुझे पूछा क्या गया ये देखो, तो कह रहा है किसका? इट का। इट पूछा गया तो फिर हमको पढ़ना पड़ेगा इट है कहाँ। यहाँ पर तो इट था नहीं, फिर मुझे यहाँ पर देखना इट यहाँ पर है, इसके बारे में पता करना है। तो फूड का तो कोड पता चल गया। रेगुलरली का पता होना चाहिए, यहाँ पर ही नहीं है, और कीप गुड हेल्थ में ही नहीं है। इसका मतलब ये जो दो लेटर बचा, फूड कॉमन था, तो इन दोनों में कॉमन कोड कौन है? टा। यानी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो सा ला, तो सा या ला आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ज्यादा लिखना नहीं। अब 15 नंबर देख लो, फटाफट बनाकर देख लो। तो 15 का क्या होगा? सबसे पहला चीज किसका कोड पूछ रहा है? एगेन का। तो मैंने बनाने का तरीका क्या सिखाया? एगेन देखो है कहां, ठीक है ना। तो एगेन के बारे में कह रहा है कहां? तो व्हेन डिड यू कम, यहां पर नहीं है। विल यू कम, एगेन पहले शब्द को खोज लो। कम एगेन मिल गया ना, मिल गया। अब सबसे पहला चीज देखो, इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन है? तो एक कम है, दूसरा यू है, ठीक है, और एक वर्ड विल भी होना चाहिए। तो यहां पर विल आ गया। इसके अलावा जो बचेगा कोड वो एगेन का होगा। तो क्या देखेंगे हम लोग? इन दोनों के कोडिंग में दो कॉमन होना चाहिए। तो कौन कौन दो कॉमन है देखो तो? ना खत्म, ना के बाद पा सा जा खत्म। और ये कोडिंग और इस कोडिंग में एक कॉमन होना चाहिए। तो देखो तो कौन है कॉमन? एस ए है, नहीं है, पा सा, पा मिल गया। इसका मतलब बचा कौन? सा मेरा क्या होगा? एगेन का हो गया। इसका बी नंबर आंसर। तो बिना लिखे हुए कर सकते थे इसको, हाँ या ना? लिखना पड़ेगा बेटा। मैंने कहा जो वर्ड के बारे में पूछा वो उस वर्ड को देखो, उस वर्ड के अलावा जो चीज है वो कॉमन है कि नहीं। तो यहां पर यू कम कॉमन था, यू कम। विल यहां से कॉमन था, विल खत्म। इसका मतलब इन दोनों कोड से, इस कोड से इस कोड से दो कोड खत्म हो जाएगा, और इस कोड से इस कोड से एक कोड खत्म हो जाएगा। जो रिमेनिंग एक बचेगा वही मेरा एगेन का होगा। सही है? कुछ लोग कहता है स्क्रीन पर वहां पर लिखेंगे कैसे? बेटा इतना चीज आप लोग को बहुत होगा तो जल्दी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज दिमाग में सेट करना। यू कम, दो कोड कौन सा हटा, फिंगर देकर देखोगे। विल हटेगा तो एक इन दोनों में से हटेगा, जो रिमेनिंग बचेगा वही एगेन का होगा। तो स्पीड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो फिर टाइप चेंज हो गया। अब टाइप चेंज हो गया तो आगे का टाइप किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन को देखोगे। तो देखो बेटा ये तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को ठीक से तुम लोग पढ़ लेना। क्या डायरेक्शन दिया हुआ है? ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेटर है, उसकी कोडिंग है। लेटर है, कोडिंग है, उसके साथ ये 3 कंडीशन है। तो बेटा इस तरह के सवाल जब भी पूछा जाए, जो कंडीशन है उसको कॉपी पर लिख लो। लिखो, लाइन में मत लिखो। क्या कहना चाह रहा है उसको तुम अपने कोडिंग में लिख लो। जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो तो कोडिंग करना तो सीखो। तो क्या कर रहा है पहले? यदि फर्स्ट अक्षर एक स्वर है, क्या कर रहा है? फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे फर्स्ट वॉवेल, एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। अच्छा लास्ट कॉन्सोनेंट है तो बोथ आर टू बी कोडेड 0, यानी दोनों का कोडिंग क्या होगा? इस केस में 0 होगा। इतना बड़ा मत लिखो, फर्स्ट एंड लास्ट, तो दोनों का कोडिंग 0 हो जाएगा।
दूसरा कह रहा है इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, अच्छा फर्स्ट कहता है कॉन्सोनेंट हो जाए, एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, लास्ट क्या हो जाए, वॉवेल हो जाए, तो बोथ बी कोडेड कॉपीराइट, दोनों का कोडिंग कॉपीराइट होगा। तीसरा केस, जो केसेस दिया है वो लिख ले। तीसरा केस कर इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट लेटर और वॉवेल्स आर वॉवेल्स बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर फर्स्ट लेटर, क्या कहें, पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, यानी फर्स्ट भी वॉवेल है लास्ट भी वॉवेल्स है, दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में, यानी इसका भी इसी का अनुरूप होगा, इसका भी इसी का अनुरूप होगा। ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन तुमको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ये लिख लिया, उसका रिमेनिंग को जैसे कोड क्या वैसे करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो मुझे क्या दिखा, फर्स्ट भी कॉन्सोनेंट है लास्ट भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट का कोई भी केसेज नहीं है क्या, नहीं है। जब इस केसेज में नहीं आया इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोडिंग दिया वैसे ही कर दो। जैसे के का कोडिंग क्या दिया हुआ है यहां पर देखो, के का कोडिंग एट द रेट, यानी एट द रेट से शुरू होगा, एट द रेट से शुरू होगा तो ये ऑप्शन खत्म। इसका ईडी एक ही साथ कर लो, ईडी, चलो ईडी की बात करते हैं तो देखो ई को क्या लिखा गया है, ई का 1 और डी का 6, तो 1 6 होगा, तो 1 6 हो जाएगा, तो ये चीज दिख रहा है। इसके बाद यू आर टी, यू को देखो क्या लिखा गया है, परसेंटेज, यू आर टी, तो पहले यू परसेंटेज सही है, आर 7 और टी को 9, तो आगे देखो 7 9, परसेंटेज के बाद 7 7 के बाद 9 होना चाहिए, तो एट द रेट 16 परसेंटेज 7 9 होना चाहिए, जो कि कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। एट द रेट शुरू होकर यही चीज होगा ना, जब नहीं है तो मेरा आंसर क्या होगा, 5 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, हाँ यहाँ 9 होता बेटा तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होता, तो 16 का क्या होगा मेरा 5E। ठीक है, चलो सेम देखो 17। सबसे पहला चीज क्या देखना है, फर्स्ट वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट का केस क्या है, इस पर ध्यान से पहले देखो। वॉवेल कॉन्सोनेंट का केस ये है, यानी 0 0, इसका अर्थ क्या हो मेरा, 0 0 तो होगा ही, फर्स्ट एंड लास्ट, इसका भी 0 इसका भी 0, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये होगा, नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। रिमेनिंग को तो कुछ करना नहीं है। डी आर टी देखो, तो डी आर टी को क्या लिखा है, डी आर टी 6 7 9, 6 7 9, बीच में एक तो 6 7 9 आ जाएगा, तो 6 7 9 आ गया। अब m का 2 होगा तो ये सही है, तो देखो m का 2 है तो m का 2 आ गया है ना, m का 2, तो मेरा आंसर क्या हो गया इसका, आंसर नंबर सी, 17 का सी बेटा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है सबको, चले 18 पर, चलो बेटा अब 18 का देखो। मैंने क्या कहा कि जैसे सवाल ही पूछा जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है कि किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये चेक कर लो। जब मैंने ये चेक करने की कोशिश किया तो यहाँ कॉन्सोनेंट है वॉवेल है। अब देखो कॉन्सोनेंट वॉवेल का केस ये तो तुम्हारी कॉपी पर नीचे में लिखा रहेगा, बार बार यहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल का केस में क्या कर रहा है, कॉपीराइट आपको कोडिंग करनी है, तो इसका मतलब दोनों का कॉपीराइट तो होगा ही। तो कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये होगा नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। कभी कभी बहुत स्पीड में रहते हैं हम लोग तो डायरेक्ट क्लिक करके भी निकल जाते हैं, अधिकांश टाइप सही ही होता है, कभी कभी गलती होती है लेकिन 90% सही होता है। लेकिन जब स्पीड नहीं है, थोड़ा टाइम है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो चेक कर लो एक बार। चेक करोगे तो मुझे चेक क्या करना है, 47 हैज टू देखो क्या कर रहा है, 47 हैज टू 47, 4 का क्या है H, 7 का क्या है R, हैश का कोड क्या है HRA देखो, ये था। अच्छा 47 HRA 47 हैश सही है ना, M का 2, मेरा आंसर डी सही है। 18 का डाइट क्या होगा, डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह 19 देखो, 19 में क्या है, वॉवेल का केस है। तो फिर आप केसेज पहले पढ़ लो ना कि वॉवेल के केस में क्या कह रहा है, ये वॉवेल के केस में क्या कह रहा है, स्वर के केस में क्या है। तो कहता है पहला लेटर का जो कोड होगा वही लास्ट का ही होगा। तो पहला चीज तो मुझे समझ में आ गया कि फर्स्ट का जो होगा वही लास्ट का होगा, यानी यू का जो है वही ई का भी होगा। ठीक है ना, तो अब यू का क्या है
कोड ये यहां से पता चलेगा। यू का कोड क्या है भाई, देखो यू परसेंटेज, यानी फर्स्ट एंड लास्ट दोनों परसेंटेज होगा, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों परसेंटेज होगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये होगा नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। अधिकांश मामला में लोग क्लिक करके निकल जाएगा ए, जब टाइम नहीं है, टाइम है तो चेक कर लो, ठीक है, अधिकांश सही ही होता है ये। अब तुम LTPH बेटा चेक कर लो, यही चीज है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 19 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 20 देखो, 20 में फिर भी वही चीज कि किस कंडीशन को फॉलो किया है, कौन सी केसेज है। जब केसेज की बात हो रही है तो मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट का कोई केस नहीं है, देखो ना, है क्या, कहीं कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट का केस है, नहीं है। इसका मतलब जैसे है उसी तरह कोडिंग करेंगे। तो क्या दिया है एच, तो आपको चेक कर लो कि एच को क्या लिखा गया, तो एच को 4 लिखा गया है, तो देख लो चेक करके, 4 लिखा गया तो 4 से तो यही दो में से कोई होगा। के को देख लो @ लिखा गया, तो यहां @ दोनों के लिए, ई के लिए 1 है, डी के लिए 6 है, यहां तक मिल रहा है, एल के लिए डॉलर है, मेन है बी का यदि तुमको मिल गया तो आंसर आ जाएगा। बी का क्या है, 5 है, तो बी का 5 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत था ही नहीं। चलो सेम एक देखो इसमें कोडिंग कैसे किया गया। देखो बेटा क्या दिखा हुआ है, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, इसी तरह सेम इसे पहले कर चुके थे। अब हमसे क्या कर रहा है, ना या गो के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। ये सारा कोडिंग दे दिया बेटा, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहां से है के स्टैंड फॉर, के लिए क्या लिखा जाएगा। तो चलो आ जाओ, किसके लिए कह रहा है, के लिए। तो सबसे पहले के वर्ड देखो कहां कहां है, तो के मेरा यहां पर है, और के कहां है, के यहां पर है, ठीक है। इन दोनों में देखो और कोई कॉमन है, तो देखो भैया ना भी कॉमन है, और क्या कॉमन है इन दोनों में, जो के ला, के कॉमन था, बस ना या गो नहीं है, खत्म। अब देखो बेटा इसमें दो कॉमन है, वर्ड कौन कौन है ये देख लो। इनके लिए था ये कोड, ये कोड इसके लिए था, मुझे के बारे में पता करनी थी, तो पहले इन दोनों में जो कॉमन है उसको तो निकाल लो। कौन कॉमन था, एक मेरिट और क्या था, लिस्ट, ठीक है। अब इससे पता नहीं चल पाया कि दो कॉमन आ गया ना, तो अब देखो इन दोनों की बात करें तो इनमें भी मेरिट था और इनमें भी मेरिट था, तो इसका कौन कॉमन है, इसमें देखो तो ना कॉमन है, बस ना, एक ला भी है, इसमें भी दो वर्ड है, ध्यान से सुनना, कौन कौन है, ला और ना। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, मेरिट और हैज, ठीक है ना। तो मेरिट और इसके लिए तो श्योर है कि ला और ना लिखा होगा, ला और ना किसके लिए लिखा, मेरिट और हैज के लिए लिखा होगा, मेरिट और हैज के लिए। और रिमेनिंग जो एक है जो इन दोनों में कॉमन था, तीनों में मेरिट कॉमन है, तो मेरिट का तो पता चल गया। अब के किसके लिए लिखा गया, तो के लिए क्या बचा, लिस्ट बचा ना, जो लिस्ट ये बचा हुआ है, तो सीधा से फंडा हम कह सकते हैं के लिए लिस्ट लिखा गया होगा। ये समझ में नहीं आया, जल्दी फटाफट बताना। 21 नंबर समझ में आया कि पूरा डिटेल कर दूं। देखो बेटा फिर से मैं डिटेल में लिखता हूं, मुझे के लिए लिखा गया था, तो सबसे पहला चीज मैंने देखा के है कहां, तो के मुझे यहां मिला, के यहां मिला, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन था, तो कॉमन दो वर्ड था इसमें, एक मेरिट एक लिस्ट। देखो मेरिट लिस्ट, तो हमारा पता चल गया कि मेरिट और लिस्ट के लिए क्या क्या लिखा जाएगा, तो दोनों में कॉमन के था और एक कॉमन ना था, तो के ना। अब इन दोनों में कौन है, के लिए ये तो पता नहीं चला। फिर मेरी नजर पड़ी इनमें मेरिट भी कॉमन था और क्या कॉमन था, हैज कॉमन था। लेकिन कोडिंग कौन कौन कॉमन था, ना और ना के बाद
ला। अब मुझे क्या पता चला, इन दोनों में मेरिट है कॉमन, तो मेरिट कॉमन है तो ना कॉमन है, तो इसका मतलब ना मेरिट के लिए था, तो के किसके लिए था, तो लिस्ट के लिए था, तो के का अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं लिस्ट के लिए था। आराम से आंसर आ गया, हाँ या ना। तो सारा वर्ड का लिखना जरूरी नहीं था, जो पूछा गया उसको टारगेट करो सिर्फ। अब देखो व्हाट इज द कोड फॉर आइडिया, अब आइडिया के लिए कह रहा है, चलो आज आइडिया के लिए। आइडिया, अब शब्द आइडिया है कहां, पहले उस वर्ड को देखो बेटा। जब आइडिया शब्द को खोजा तो मुझे आइडिया यहां मिला, और आइडिया कहीं मिला, और आइडिया कहीं पर है, नहीं है, नहीं है ना, कहीं नहीं है। अब सीधा से फंडा आइडिया के लिए कौन सा होगा, तो इसके लिए इन दोनों में कॉमन चीज को हटाओ पहले, तो इसमें मेरिट था कॉमन, मेरिट हट गया, और कौन कॉमन था, हैज कॉमन था, हैज, तो यानी इन दोनों में जो कोड था उसको कैंसिल कर दो, ना कॉमन था, और कौन था इसमें, ला, खत्म हो गया। अब देखो बचा कौन सा वर्ड आइडिया के बाद, हर, हर कहीं पर होगा, तो यहां पर हर है ना, और कोई इनमें कॉमन है, हर नेम डिस्प्ले नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन कोड कौन है वो देख लो, कॉमन कोड एक ही होगा, बी यू मिल गया, तो बचा कौन, एफ ओ, जो किसका कोड होगा, आइडिया का। तो आपको लिखना ज्यादा नहीं है, इस तरह से आप देखकर आंसर दे सकते हैं। देखो तो आंसर क्या आया इसका, 22 का आया है 4, एफ ओ 4 कहां पर, किस ऑप्शन में, ए में, तो 22 का बेटा ए आ जाएगा, 22 का क्या होगा, ए। चले आगे 23 में देखो क्या कर रहा है, पूछ रहा है which of the following represent name has been displayed, किसके लिए पूछ रहा है, नेम हैज बीन डिस्प्ले। अब नेम हैज बीन डिस्प्ले का कोड पूछ रहा है, तो इसके लिए हमको फिर से कहां जाना पड़ेगा, यहीं पर जाना पड़ेगा, नेम हैज बीन डिस्प्ले। सबसे पहला चीज नेम हैज बीन डिस्प्ले कर रहा है, तो हैज बीन डिस्प्ले तो यहां पर है, एक बचा नेम, तो नेम यहां, नेम ये है। तो सबसे पहला चीज देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो मुझे इस दोनों में कॉमन लगा डिस्प्ले, डिस्प्ले, और कोई कॉमन है नहीं, तो डिस्प्ले, इन दोनों में कोड में कौन कॉमन है, तो कोड में मुझे कॉमन लगा कौन सा, SI SI, बस। इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्ले का कोड तो पता चल गया, डिस्प्ले का कोड क्या निकला, SI। अब क्या है, डिस्प्ले का पता चल गया, हैज बीन डिस्प्ले, यहां से हैज और मेरिट दो वर्ड था, मेरिट यहां भी था, मेरिट यहां भी था, मेरिट यहां था, इन तीनों में जो कॉमन होगा वो मेरिट का कोड होगा। तो देखो तो इन तीनों में कौन कॉमन है, ना, यहां भी ना, और यहां भी ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरिट का ना है, मेरिट का कोड ना है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ लिख लिया, हटा दिया इसको कि ना हट जाएगा यहां से, ठीक है। लिस्ट हटना चाहिए था, लिस्ट का कोड कौन है भाई, देखो लिस्ट है कोई कॉमन, मेरिट लिस्ट है कॉमन, यहां पर है मेरिट लिस्ट, यहां भी लिस्ट, तो इन दोनों में दो लेटर कॉमन था, दो कोडिंग था, तो एक तो ना पता चल गया, और एक और कॉमन है, वो कॉमन कौन है, तो दिख रहा है मुझे या गो के, तो के किसका है, लिस्ट का, तो इसको हटा दो, तो हैज बीन डिस्प्ले का आ गया, तो हैज बीन डिस्प्ले का कौन आ जाएगा, जो ला ऐसा है, हैज बीन डिस्प्ले का तो हो गया, जो ला ऐसा है। अब किसका चाहिए मुझे, नेम का, तो नेम का देखो, नेम का कोड के लिए क्या करेंगे, नेम यहां पर है, हर, इन दोनों में कॉमन था हर, बस इन दोनों में हर कॉमन था, तो इन दोनों में कॉमन कौन है भाई, उसको हटा दो, कौन कॉमन था, जो एफ, ला नहीं है, बी यू नहीं है, ना, जबकि यहां पर दिख रहा है हर कॉमन है, तो एक तो कॉमन होगा ही, तो देखो बू कॉमन है, तो ये किसके लिए हो गया, हर के लिए, हर के लिए मेरा बी यू। अब इतना से ही ऑप्शन से ही पता चल जाएगा यार,
जब जा ला ऐसा है पता चल गया तो ऑप्शन से आपको पता चल जाना चाहिए। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, देख लो 23 का देखो तो आंसर मैंने क्या कहा, जो एस आई ला, इतना तो पता चलेगा। जो एस आई ला, देखो जो ला एस आई तो पता चल गया ना, तो जो ला एस आई होना ही चाहिए। तो जो ला एस आई कहाँ कहाँ है, एक तो बी में, यहां नहीं है। जो एस आई ला यहां भी नहीं है, जो एस आई ला यहां भी नहीं है, जो एस आई ला यहां भी नहीं है। तो इतना ही से पता चल गया ना। कभी कभी टोटल निकालने की जरूरत नहीं होती, 3 वर्ड का पता चल गया तो पता चल जाएगा यही होगा, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उसे छांटने का कला यही था बेटा। तो इसका आंसर बी नंबर आंसर आ गया 23 का। जो का देखो अभी मैंने निकाला था, जो का क्या होगा, मेन क्या होता है, कोड तो एक ही जगह रहेगा ना। जब तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो इस तरह से फाइल नहीं रहेगा, ये हर क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। हर क्वेश्चन का जो ऊपर होता है तो फिर दिख जाता है। लेकिन यहां पर जो पीपीटी फाइल बनी है तो वो क्या है, क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन कहीं और है, डायरेक्शन कहीं और है, तो दिक्कतें थोड़ी सी हो रही है। देखो बेटा यहां पर किसका पूछा गया था, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो का ना, हाँ या ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा, जो का पूछा है तो जो देखो कहां है, ये है जो। जेड ओ है कि जे ओ है, ये भी देखना पड़ेगा। जेड ओ है बेटा, देखो जेड ओ कहां है, एक तो ये है जेड ओ, और ना यो के नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये किसका कोड है, ये चीज हम लोग को पता करनी है। तो देखो बेटा आप लोग को दिख रहा है कि हर कॉमन था यहां, इन दोनों में जो कॉमन है वो तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो दिख गया ये होगा नहीं। फिर जब मैंने देखा इन दोनों की बात करिए तो क्या दिख रहा है भाई, डिस्प्ले बस। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको भी हटा दो, तो कौन है, ऐसा है, ठीक है, 2 वर्ड हट गया। अब देखो नेम और देयर बचा, तो देखो नेम यहां पर है ना। तो इन दोनों में कौन कॉमन है देख लो भैया, तो क्या दिखा, ना नहीं है, या है, तो ये खत्म। तो बचा कौन, नेम हट गया, बचा देयर। तो जो को देयर लिखेंगे तो देखो तो देयर क्या है, जो देयर कौन सा ऑप्शन है, ए में। तो 24 का क्या हो जाएगा बेटा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो बस बनाने के तरीका सीख लो, उसका तो कुछ है नहीं। सेम चीज ये भी क्वेश्चन है भाई, हर नेम इज देयर, सेम इसी टाइप का आपको बनाकर देखा चुका हूं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन है। बनाने की बार बार हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, जाकर बना लोगे, कोड कहीं और है, क्वेश्चन कहीं और है। 26 इनका कोड, 26 में देखो इनका कोड पूछ रहा है, तो आप जाकर देखो, चलो दिखा देता हूं, नहीं तो फिर तुम लोग कहोगे सर बनाए नहीं। 26 किसका का पूछ रहा है, इनका कोड क्या है, तो देखो भाई इनका क्या है, ठीक है। ठीक है, इन पहले खोज लो, इन है कहाँ भाई, आई एंड इन खोजना पड़ेगा ना, कहां पर है, लिस्ट हैज बीन डिस्प्ले, यहां पर है इन, ठीक है। तो पहले नेम, ये नेम है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हट जा, एक कौन है भाई कॉमन, या, तो या खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो कौन सा, मेरिट लिस्ट यहां पर है ना, 2, तो 2 इन दोनों में कॉमन होगा, तो कौन कौन है 2, एक तो ना, और कौन है कॉमन, ना के बाद जो के भी खत्म। इसका मतलब गो बचा, तो गो किसका कोड है, इनका, तो इनका पूछ रहा है तो गो डायरेक्ट आंसर कहोगे। छब्बीस का देखो गो है ना, सी आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं इसमें होता है, बस आपको थोड़ा सा मिलान करनी पड़ती है, दिखने लगता आंसर। चलो 27 से 30 देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, मैं छोटा करके ना सबका कोड लिख ही देता हूं।
देखो क्या दिया हुआ है, ZELOKAGI, इसका कोड दिया हुआ है। और मैं छोटा कर दूं, तुम लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा। इसका कोड कह रहा है मस्ट सेव सम मनी। इसके बाद दिया FEKSONI, इसका कह रहा है ही मेड गुड मनी, ठीक है ना। इसके का नी लो डा सो, इसका कह रहा है ही मस्ट बी गुड, इसका कह रहा है वी सो जी डा। लिखना जरूरी नहीं, मैंने अभी बिना लिखे हुए आप लोग को बताने की कोशिश किया, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा के अनुसार मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसको कह रहा है क्या, बी गुड सेव ग्रेस। अब देखो बेटा ध्यान से, बस ये चीज कर दिया है। बहुत चीज करोगे तो इसमें क्या होगा, किसका कोड क्या होगा ना जानकर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से यहां पर आओ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमने, मस्ट का कोड। अब देखो मस्ट का पूछा गया, सबसे पहले मस्ट है कहां, यहां पर मस्ट था, ठीक है। मस्ट यहां भी है और कहीं मस्ट है नहीं। इन दोनों में कॉमन कौन कौन है ये देख लो पहले। इन दोनों के बाद में कॉमन जो था वो क्या था मेरा, सो लो, एक तो ये कॉमन है बस। यानी इन दोनों में एक ही वर्ड था मस्ट कॉमन, तो मस्ट का कोडिंग लो हो गया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपको दिख गया क्या हो जाएगा, लो 27 का सी, ठीक है। चले आगे। इसके बाद देखो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 28 में कहता है ZE किसको दर्शाता है। अब ZE की बात कर लो, ZE है कहां कहां वो चीज पहले चेक करो। जब ZE की बात करते हैं, ZE यहां पर है और कहीं है और कहीं है नहीं है। इन दोनों में कॉमन कौन है, जब इन दोनों की बात किया मैंने तो कॉमन कौन देखा, सेव एक ही वर्ड है, तो सीधा से फंडा मेरा क्या हो गया, ZE का कोड किसका लिए है, सेव के लिए। तो देखो सेव आंसर आ जाएगा, सेव है इसमें, सेव ही था ना कोड जी, ये ZE है, इससे पहले लो का था। अच्छा ये जी ये तो हो चुका था ना, इसका था गुड 28 27 मस्त हो गया 27 का 28। तो जी किसको कोड किया जी, सेव के लिए, सेव ही कॉमन है ना, और तो कॉमन था नहीं जी। सेव शब्द यदि देखो ऑप्शन में नहीं है तो गलत होगा, और क्या कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, बार बार हट जाता है। चलो इसमें सेव कहीं है नहीं, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, नन ऑफ दीज नहीं है तो लाचारी में हमको कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही डालना पड़ेगा, जबकि आंसर निकाल सकते थे। आंसर है यहाँ, उपयुक्त आंसर नन ऑफ दीज होगा, लेकिन अब नन ऑफ दीज ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर एक ही निकाल नहीं सकते यार। लेकिन जब ये ऑप्शन और नन ऑफ दीज दोनों रहता तो नन ऑफ दीज देते, क्या आंसर तो निकल रहा है यार, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं, 29 की बात कर लो। 29 में क्या कर रहा है, गुड। चलो आ जाओ गुड के लिए। जब गुड की बात करते हैं तो देखो गुड है कहां, गुड की बात करें तो गुड देखो पहले गुड शब्द है कहां, तो एक तो यहां पर गुड है और यहां पर है। इन दोनों में कॉमन कौन है, गुड ही कॉमन है, तो एक ही कोड कॉमन होगा, कौन सा भाई, सो नी। इन दो वर्ड कॉमन है, दो वर्ड कॉमन है, ही। तो गुड के लिए कौन सा है तो ये तो पता नहीं चला, भी पता चला क्या, नी भी हो सकता है और सो भी हो सकता है। तो अब चलो देखो ही कहीं शब्द है और ही है इसमें,
तो इसमें इसमें कॉमन कौन है ये पता चल जाना चाहिए। तो इन दोनों की बात करें तो इसमें कॉमन कौन है, सो। इसका मतलब सो ही के लिए हुआ, तो ही के लिए सो हुआ, तो गुड के लिए कौन हो जाएगा, नी। तो आंसर यहां पर क्या होगा, नी शब्द सही हो जाएगा। तो देखो नी दिया होगा वो आंसर होगा। गुड, नी एंड ई, नी दिया ही नहीं है 29। एक बार देखो तो 29 का सो। देखो बेटा ध्यान से देखना, गुड की बात हो रही है ना, तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं ही शब्द है, ये बी है, एक चीज ध्यान से रखना बी है। तो चलो बी है तो यहां भी बी है, बी, और ये ही मस्ट बी गुड, बी। तो इन दोनों में जो कॉमन है, तो एक बी है एक गुड है। तो एक बी है एक गुड है, तो हम लोग देखेंगे बी और गुड के लिए सो, सो और गुड भी कॉमन है, तो गुड के लिए एक और वर्ड कॉमन है, सो है और दा, सोदा, सोडा, ठीक है। तो बी गुड के लिए सोडा है। अब देखो गुड यहां भी है, तो अब इन दोनों में कॉमन कौन है, सो देख लो, तो सो कॉमन है, यहाँ सो शब्द होगा। सो देखो गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है, गुड है, तीनों में कॉमन जो है, तो तीनों में कॉमन कौन है, सो ही है ना। सो यहाँ भी है, सो यहाँ भी, सो भी है, तो आंसर सो होगा, सही आंसर है। आंसर 29 का सी हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं होता बेटा, चलने के तरीका सिखा दिया। ग्रेस ऑफ मनी, देखो ग्रेस ऑफ मनी क्या कर रहा है, ग्रेस ऑफ मनी। तो ग्रेस ऑफ मनी, पहले थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। चलो ग्रेस ऑफ मनी की बात हो रही है, तो देखो ग्रेस ऑफ मनी, मनी कहां है, यहां पर, ठीक है। मनी कहां है, यहां पर। इन दोनों में और क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो एक ही वर्ड होगा कॉमन। एक कोड कॉमन कौन है इसमें, देख लो का, बस। तो इसका मतलब मनी को तो का लिखा गया, ग्रेस ऑफ मनी कह रहा है। अब ग्रेस शब्द कहां पर है, यहां पर। ग्रेस कहां पर, यहां पर। तो देखो बेटा बी गुड तो यहां से छट जाएगा, बी गुड, इन दोनों में दो कॉमन होगा। तो इन दोनों में कौन कौन कॉमन है, एक सो, सो हटा दो, और कॉमन कौन है भाई इसमें, लो, सो, और एक नी, लो, दा, ये दा है शब्द, दा, तो दा भी खत्म, ठीक है। तो सो दा भी खत्म। ग्रेस का देख रहे होते हो, इन दोनों में गुड था और बी था, तो गुड बी के लिए मेरा ये आ गया। सेव, सेव का कोड पता चल जाएगा तो ग्रेस का भी पता चल जाएगा। सेव देखो, सेव कहां भाई, यहां सेव है, यहां सेव है। इन दोनों में कॉमन कौन है, देख लो जी, पता चल गया, और तो कोई नहीं है, तो ये भी खत्म। तो वी शब्द किसके लिए होगा, ग्रेस के लिए। ग्रेस के लिए क्या होगा, वी लिख दोगे। ऑफ शब्द है, तो ऑफ शब्द है, फिर ऑफ देखो ना कहां पर है, ऑफ शब्द नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, नहीं मिला। बी गुड से देखो ऑफ शब्द कहीं नहीं है, यहां पर देखोगे तो ऑफ शब्द आपको मिलेगा ही नहीं। देखो ऑफ शब्द है कहीं, जब यहां की बात करते नहीं है, ही मेड गुड मनी नहीं है, बी गुड सेव नहीं है, ऑफ शब्द है नहीं, इसका मतलब इसमें से कोई आएगा नहीं। तो चलो वी का तो मिल गया ना, अब ऑप्शन से चलो, ऑप्शन से पता चल जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन था, देखो तो वी का कहां पर है, वी का मिला, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सो तो होगा नहीं, ऑफ शब्द था ही नहीं, और सो का कोड इससे पहले तुम निकाल चुके हो कि सो का कोड क्या है। देखो यहां पर सो का कोड तुमने निकाला था इससे पहले, जी मस्ट, चलो सो का कोड दिखेगा क्योंकि सो शब्द यूज है,
सो शब्द यूज है लेकिन ऑफ शब्द यूज नहीं है, तो इसका मतलब सो का कोड तो पता चल गया, तो यहां पर सो नहीं होगा, तो सीधा से फंडा इसका डी नंबर आंसर होगा, जो यो है ही नहीं कहीं, तो डी नंबर। जैसे कोई लेटर नहीं है तो इसका मतलब उसका यूज यहां पर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 30 का क्या होगा बेटा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन, बस यहां झंझट क्या हो रही है यार, तुम लोग को जो एग्जाम में देगा ना, तो हर डायरेक्शन हर क्वेश्चन के ऊपर में ये रहेगा, बार बार पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। यहां बोरिंग सा क्या लग रहा है कि बार बार पीछे पलट कर हम लोग देखते हैं बस, लेकिन तुमको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन तो आता है इस टाइप का, ठीक है बेटा। चलो अब देखो यहां भी क्या कर रहा है, लेटर सिंबल कोड दे दिया और तो डायरेक्शन कुछ नहीं दिया है, हाँ डायरेक्शन भी दिया है। तो मैंने कहा जब डायरेक्शन देगा तो थोड़ा सा तुमको लिखना पड़ेगा कंडीशन। कहता पहला और अंतिम अंक विषम हो, फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट ऑड नंबर, यानी फर्स्ट एंड लास्ट अभी बताए थे ऑड ऑर्डर हो, तो देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज, यानी इसका कोड यहां आ जाएगा और इसका कोड यहां आ जाएगा। पहला केस, जो केसेज है उसको लिख डाल बेटा, बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, फर्स्ट क्या कह रहा है इवन नंबर, एंड द लास्ट डिजिट ऑड, तो बोथ टू बी कोडेड बाय द कोडेड फॉर द ऑड डिजिट, यानी इसका कोड यहां भी होगा, इसका कोड भी यही होगा। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, अब ऑड नहीं, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, अब कहता है लास्ट 0 हो, ऑड नहीं 0 हो, ठीक है। इज टू बी कोडेड बाय एक्स, लास्ट डिजिट कहता है 0 हो, तो इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक ये कंडीशन है। इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज इवन, बोथ आर टू बी कोडेड बाय स्टार, यानी फर्स्ट भी इवन हो लास्ट भी इवन हो तो हम स्टार से करेंगे। ये कंडीशन आपको गिवन है। इसके अलावा रिमेनिंग का कोड क्या होगा वो आपको इस पेज में गिवन है। अब इसी के अनुसार बनाना है, कॉपी पर इतना बेटा लिख लेना, ये लिखा रहेगा तो बार बार तुमको स्टेटमेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो 31 का देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑड ऑड का केस है, देखो तो ऑड ऑड का केस कोई था है, तो कोडिंग क्या है, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज मतलब 3 का कोड फर्स्ट होगा, 5 का कोड लास्ट होगा। तो अब 3 और 5 का कोड पहले देख लो, 3 का कोड था ट्रेंगल, अब 5 का कोड है के, 5 का कोड है के और 3 का है ट्रेंगल, तो ट्रेंगल और के ही होगा, तो ट्रेंगल के ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब इसी दो में से कोई होगा। अब 8640 का कोड जो होगा वो लिखोगे, तो 86 का कोड देखो तो क्या है, 86 है और 8 आर है, तो आर जे इसके बाद क्या होगा आर जे, तो देखो तो बेटा आर जे ट्रेंगल आर जे यही दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन खत्म, ये होगा नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। और क्या करोगे, तो 40QH है, देखो 40QH 40 देखो 4Q और 0 का H, तो पता चल गया यही आंसर सही है मेरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 31 का 2 नंबर यदि आ रहा है तो मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो सेम 32 देखो बेटा, 32 में क्या है, इवन ऑड का केस है। तो सबसे पहला केसेस पर जाओ, इवन ऑड का केस है क्या है, ऑड का ही, ऑड नंबर का जो कोड है वही अप्लाई होगा, यानी 7 का कोड फर्स्ट भी होगा लास्ट भी होगा। अब पहले 7 का कोड देखो क्या कर रहा है, जब 7 का कोड देखा तो ई है, 7 का कोड क्या है ई। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, बार बार हमको रिपीट नहीं करनी पड़ेगी कोड को। चलो इसे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर कोड मुझे दिखाई दे देगा। तो चलो क्वेश्चन पर डायरेक्ट, क्योंकि बार बार पीछे जाने में तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। आ जाओ 7 का कोड जब मैंने देखा यहाँ तो 7 का ई कोड है, तो ई फर्स्ट ई लास्ट ई, फर्स्ट ई लास्ट ई यही है। जब बहुत तेजी में तो इसी को क्लिक करके निकल जाएंगे, अदरवाइज मिलाकर देख लेंगे। 3 का कोड ट्रेंगल है, ट्रेंगल दिया हुआ है। 9 का कोड यहाँ पर डॉलर है, डॉलर सही है। 9 के बाद 1 का कोड यहाँ पर ए है, ये भी सही है। 5 का कोड यहाँ पर आपको दिया गया है, 5 का कोड के, तो मेरा ये आंसर सही है। 32 का डी आंसर जिसका आया वो करेक्ट है बेटा। 32 और 33 देखो, पहला केस इवेन। अब देखो इवेन का केस क्या है, पहले इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। इवेन का केस क्या है, स्टार करनी है।
यदि दोनों इवन है तो मेरा कंडीशन स्टार करनी है, तो दोनों स्टार, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, इसी दो में से कोई एक होगा। अब सीधा से फंडा है, जीरो का कोड देखनी है, तो जीरो का कोड एच लिखा हुआ है, तो स्टार एच। वन का कोड देख लो, वन का कोड लिखा हुआ है ए, तो वन का कोड ए, यहां भी सही है। 2 3 2 3 2 का @ 3 का ट्रेंगल, @ ट्रेंगल में, लेकिन लास्ट वाला होना चाहिए स्टार स्टार ना, तो एच ए @ यानी इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 33 का ए नंबर आंसर जिसका है वो सही है। सेम देखो 34 में कंडीशन क्या है, लास्ट में जीरो, यही चीज दिया है कि लास्ट में जब जीरो होगा तो क्या होगा केस, देखो पढ़ो। एक दिया ना कि लास्ट में जीरो है तो उसके बदले में एक्स लिख देना, जीरो का कोड एक्स होगा, रिमेनिंग सेम होगा, तो लास्ट में एक्स होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। अब 3 का कोड क्या है देख लो पहले, तो 3 का कोड ट्रेंगल दिख रहा है, तो 3 का कोड ट्रेंगल दिख रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ जी, ट्रेंगल, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब यही होगा, अब मिला लो इसको, यदि सारा मिल रहा है तो ये आंसर मेरा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 34 का आंसर डायरेक्ट बी ही होगा। नन ऑफ दीज पर जनरली रिस्क खेल लेते हैं, लेकिन समय है तो मिला लो। फिर कहता है ऑड इवन का, देखो तो ऑड इवन का कोई कंडीशन है क्या, फर्स्ट और लास्ट इवन, ऑड इवन का कहीं केस है, तो आपने देखा ऑड इवन नहीं है, ऑड ऑड है, इवन ऑड है, इवन इवन है, नहीं है, तो ऑड इवन का केस नहीं है, तो बेटा कोई रास्ता नहीं है, अब डायरेक्ट जिसका कोड है वो लिख दे। जैसे 7 का कोड ई होता है, तो ई से शुरू होगा, तो ये खत्म। 6 का कोड देखो जे होता है, तो ई जे था ही यहां पर। क्यू 4 का कोड क्यू होता है। 1 का कोड देखो ए होता है, क्यू के बाद ए। 3 का कोड क्या होता है, ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल, इसका मतलब मेरा आंसर 8, कोई कंडीशन नहीं है, तो 8 का कोड क्या है देख लो, 8 का कोड आर होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ई जे क्यू ए ट्रेंगल स्टार का रहा है, जबकि 8 का कोड क्या है, आर है। तो यहां पर बेटा देखो आंसर 35, यदि हम 35 की बात करते हैं, 35 में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों, तो लास्ट में आर होना चाहिए, आर था नहीं। तो इस तरह से आप देखा कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको इसी तरह के क्वेश्चन आता है जनरली, तो समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग को मैंने कर दिया, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो आप आराम से पूछ सकते हो। और कोडिंग डिकोडिंग आगे भी मैं, जैसे आप बीएससी लाइव की क्लास को यूट्यूब चैनल पर भी जाना, वहां भी आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग बाय केशव भारद्वाज डालना आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग बाय केशव भारद्वाज, वहां भी मैं पढ़ाया हूं, वहां भी कुछ सिखाया हूं, कुछ वहां भी सीख लेना, तो दोनों को मर्ज कर देना, तो आपका 100% कोडिंग डिकोडिंग सही हो जाएगा, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफी है बेटा। तो बनाने की तरीका आप लोग सीखा, समझ में आया होगा, तो आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।